जैन दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा प्रदेश की जिला सोनीपत का एक गांव है पीरगढ़ी। ये अंतिम छोर के अंदर गांव है, यमुना किनारे है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा सरकार की ओर से, क्या नाम है आपके स्कूल का सर? राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल गड्डी पीर। ये मॉडल संस्कृति स्कूल जो कि चुनिंदा स्कूलों में सरकार ने जो है रखे हुए हैं। और यहाँ पर कितने बच्चे हैं सर? आपका शुभ नाम भी बता दिए पहले। मेरा नाम विजेंद्र कुमार। तो विजेंद्र जी, कितने बार अध्यापक। यहाँ पर अब हाल ऑन रिकॉर्ड 117 बच्चे हैं। अच्छा, ये बताओ सर कि यहाँ पर आप कितने दिन से आए हैं? मैं यहाँ पर 21 सितंबर 2016 से कार्यरत हूँ। 2016 से आप आए हैं। तो आपको यहाँ आकर के, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, इनकी एरिया पड़ता है, तो कहाँ से आते हो आप? मेरा गांव खानपुर कलां जी, तहसील खानपुर से आप दिल्ली अप डाउन? दिल्ली। बड़ी हिम्मत की बात है भाई, एक खानपुर कलां से जो ना यहाँ पर आते हैं, और तहसील है वो, और एक सब तहसील है खानपुर कलां। हाँ, तहसील है, सब तहसील है। तो वहां पर से यहाँ पर आते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने 3 मुझे मुद्दे ये बताइए कि शिक्षक को 3 विशेष कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो विद्यार्थी का जीवन निखार पाए। बच्चों का सर्वांगीण विकास, गांव में कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना रहे, स्कूल में 100% नामांकन करना। ये बहुत अच्छी बात बताई है। मैंने एक बार और थोड़ा सा मैं कमलेश जी के पास में चाहूंगा। कमलेश जी, आप ये बताओ कि आप यहाँ पर एक जिम्मेदारी के पद पर हैं। आप माँ भी हैं, बेटी भी हैं, शिक्षिका भी हैं और जीवन निर्मात्री भी हैं। तो मुझे वो 3 बातें बता दीजिए जिससे कि आप विद्यार्थियों को, उनके जीवन को, उनके स्किल को डेवलप करने के लिए प्रयोग करें। पहले तो मैं यही चाहूंगी कि जो गांव में बच्चे हैं वो हमारे स्कूल में सभी आए, और उनसे, पेरेंट्स से मैं मिलके ये चाहूंगी कि भाई तुम स्कूल में हर बच्चे को भेजो और फिर हमारी कार्य प्रणाली को देखो। अगर आपका बच्चा वाकई में ही डेवलपमेंट कर रहा है एजुकेशन के मामले में, तो आप हम पे विश्वास करके पूरे स्कूल को, बच्चों की जो संख्या है हमारे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा दाखिल करें। ये तो हुआ आपका प्रयास की संख्या बढ़े। हमारा प्रयास है कि संख्यात्मकता के साथ में गुणात्मकता में विस्तार हो। इस चरित्र के अंदर गुणात्मक निखार के लिए हमें कौन सी पहल करनी पड़ेगी? गुणात्मक के लिए देखो, हम अपना जो स्टाफ का पूरा सहयोग है, स्टाफ का जो हमारा पूरा सहयोग है, वो हम बच्चों में निखार के लाएं। अगर हम बच्चों पे पूरा ध्यान दे पाएंगे तो पेरेंट्स का और बच्चों का दोनों का ही, पेरेंट्स भी जो अनपढ़ हैं, हमारी कोशिश यही है कि जो उल्लास कार्यक्रम है उसके तहत जो माँ बाप अनपढ़ हैं उनको पढ़ा के, और बच्चों का भी उनमें हम गुणात्मक विकास करते हैं। हमारा जो ये, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अंदर हम रह रहे हैं और ये अंतिम गांव मेरे को लगता है कि यमुना का किनारा है, हरियाणा का आखिरी गांव है ये। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके सामने कोई समस्या भी आती है कि भाई बच्चों को कवर करना है, बच्चों को बुलाना है या उनकी एक्टिविटीज कराने में कोई आपके सामने समस्या भी आती है? समस्याएं काफी ये आती हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो हमारा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर पाते। पेरेंट्स का ये रहता है कि हमारे बच्चे से जैसे एक्टिविटी ही करा रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता होता इस एक्टिविटी के माध्यम से हम उनको काम करा रहे हैं। उनको ये रहता है कि हमारे बच्चे तो खेल कूद के आ रहे हैं, लेकिन हम प्ले वे मेथड से उसको कुछ न कुछ उसका विकास करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये बहुत अच्छा बताया है कि सरकार का जो एक प्रयास रहा है बच्चों को स्किल को डेवलप करने के लिए, उनको जो है ज्ञानवर्धक एक्टिविटीज के साथ में ये प्ले वे मेथड का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ाना है। तो आप यहाँ पर ये मॉडल संस्कृति स्कूल कब से बनाया जी? ये अब हमारा ये 2 साल हो गए हैं इसको। 2021 में मॉडल संस्कृति स्कूल बना, और हमारे सभी, मतलब कि ये लगाओ कि गांव में खुशी भी बहुत हुई, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो उसमें नहीं है कि हमारे बच्चों को, जैसे अब मान लो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है तो वो उतना नहीं कर पाते, क्योंकि पहले से काफी ये है, सुधार तो हुआ है लेकिन इतना सुधार नहीं हो पाया है कि पूरे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में ही चले। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये होता है, प्रयास आपका कर रहे हैं। आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपके स्कूल ने कौन से स्तर के ऊपर जो है ना अपना मुकाम कौन सा हासिल किया? अभी तक कहीं पर आपने कोई स्थान प्राप्त किया? अब एक्टिविटी के माध्यम से हम देखें तो
हमारा जो स्कूल है वो हर चीज में आगे है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे ये काम नहीं हो पाता, लेकिन साधनों की कमी लगाओ, यहाँ पे थोड़ा सा ये है, आने जाने के साधनों की थोड़ी सी कमी है। आप कहाँ से आते हैं? सोनीपत सोनीपत। सोनीपत सेक्टर 15 से। तो कमलेश जी ये बताओ कि जो यहाँ पर मिड डे मील की व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, इसके बारे में क्या स्थिति है आप? हमारा मिड डे मील जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इसमें ये है कि बच्चों का जो खाने पीने का है उसमें हम सुधार इस तरह से कर पाते हैं। घर में तो वो जैसे मर्जी खाएं, लेकिन यहाँ पर बैठा के हम उनको अच्छे तरीके से खिलाना, और सबसे बड़ी बात तो बैठ के लाइन में और अच्छे से जो परोसा है उनको हम ये देखते हैं कि भाई बच्चे ने किस तरह से खाया है। अगर बच्चे ने गिराया है तो उसको ध्यान से देखेंगे कि भाई नहीं बेटे ऐसे नहीं खाते, इसको चम्मच। चलिए बात को हम अब क्लोज करने जा रहे हैं। आपसे ये विशेष तौर से पूछेंगे कि जो आपका अभिभावक अपने बच्चों को किस प्रकार से जो है ना आपके साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन में बनाए, मुझे 3 बातें बता दीजिए जो आप अभिभावकों से चाहते हैं। हम देखो अभिभावकों से यही चाहते हैं कि जो हम स्कूल में अपना प्रयास कर रहे हैं ना, बच्चों को जितना होमवर्क दिया जाए उस पे वो ध्यान दे और अच्छे से उस काम को वो करा के भेजें। जो आपने पढ़ाया उसको वो पूरा करवा दें, यही होता है। और नेक्स्ट में है ये कि जैसे पीटीएम के माध्यम से वो हमारे पास आए और अपने बच्चे के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करें, संवाद बनाए रखें। हमारे बच्चे जो है कहाँ पे कमी आ रही है और कहाँ पे हमारे बच्चों में। हाँ, एक ये होता है कि पेरेंट्स तो चले जाते हैं खेतों में, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि पेरेंट्स जो हैं उन बच्चों को पहले स्कूल में भेज के जाएं, उसके बाद वो अपना काम करते रहें, फिर आगे जिम्मेवारी हम अपनी निभाएंगे। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, 3 बातें बता दी हैं। एक तो हमारे जो अभिभावक और अध्यापकों के मध्य संवाद बना रहे, दूसरा ये है कि बच्चों को समय के ऊपर वो भेजें, तीसरा ये कि जो है ना पीटीएम के अंदर आएं और अपने बच्चों का जो फीडबैक है वो लें और जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा करवाएं। यहाँ पर सबसे मेन कमी, यहाँ पर एक स्वीपर की सुविधा की जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। यहाँ पर हमें सफाई खुद करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत बच्चों को की सहायता लेनी पड़ती है, कुछ मिड डे मील वाले वर्कर की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था हो जाए, कोई स्वीपर हमारे को मिल जाए, पार्ट टाइम मिले या रेगुलर मिले तो बहुत अच्छा हो जाए। नहीं कोई चौकीदार है, न कोई स्वीपर है, न कोई पीएन है, नहीं कोई 4th क्लास कर्मचारी, हमें खुद सफाई करनी पड़ती है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखा दूं, ये राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल है ये, और मॉडल संस्कृति स्कूल के अंदर जो डिजिटल क्लास इनको चलाई जाती हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा इस तरफ भी देखेंगे, ये देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये है बॉर्डर, मतलब इसके बाहर जैसे ही जाते हैं तो हरियाणा का इस तरफ जो देखेंगे आप तो हरियाणा का कनेक्शन मिलता है, दूसरे जाते ही जो है ना वो फिर उत्तर प्रदेश का है, मतलब कि हरियाणा और यूपी का एक बॉर्डर है ये। और बॉर्डर के अंदर भी जो है ना समस्या ये आती है कि यहाँ पर रोमिंग पकड़ जाता है। अब इनके पास में वाईफाई की समस्या है इस स्कूल के अंदर, जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी है या कोई डिजिटल फॉर्म के अंदर को उनको स्टडी करवानी है तो वो इनके सामने एक बड़ी गंभीर समस्या बन जाती है। और जब ये जो टीचर यहाँ सर्विस कर रहे हैं अपने फोन के डाटा से उसको जब जोड़ते हैं तो किसी को 2 GB 1.5 GB का जो डाटा मिलता है और वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर खोलते हैं उनका डाटा खत्म हो जाता है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसके बारे में सरकार ने जहाँ पर इतना बेहतरीन काम किया है इसके ऊपर भी जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि इनके जो वाईफाई की जो समस्या है उसका समाधान भी हो और जो बच्चों के लिए यहाँ पर इतना अच्छा जो परिणाम इनका आ रहा है तो वो एक और अच्छा परिणाम बेहतर आ सकता है। इसके ऊपर जो सरकार को हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।